नमस्कार दर्शकों, जेपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये है डीसरगढ़, पश्चिम बंगाल और सामने आप देख रहे हैं माँ छन्नमस्तिका काली मंदिर और सामने है डीसरगढ़ मजार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके सामने है नेताजी सेतु। ये सेतु पश्चिम बंगाल के दो जिलों यानी वर्धमान और पुरुलिया जिले को आपस में जोड़ती है। और ये पुल जिस पर हम अभी जा रहे हैं ये दामोदर और बराकर नदी के संगम पर बांधा गया है। और अभी हम वर्धमान जिले से पुरुलिया जिले में प्रवेश करेंगे और हम प्रवेश कर चुके हैं पुरुलिया जिले में और ये है पारवेलिया। और आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे टापू, एक ऐसे आइलैंड जो बराकर और दामोदर नदी के बीच में है। और वहां तक पहुंचने के लिए हमको पहुंचना पड़ेगा सबसे पहले सालतोड़ बाजार। और हम मुकेश मामा जी के साथ जा रहे हैं सालतोड़ और वहां से निकलेंगे गांव टिकली की ओर। इस तरह हम पहुंच चुके हैं सालतोड़ बाजार। वीडियो के प्रारंभ में मेरी माँ को आपने सुना। मेरी माँ, मौसी और मेरे मामा जी का बचपन इसी सालतोड़ बाजार में गुजरा है। मेरे नाना जी यहीं के एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थे। आइए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि सबसे पहला फिल्म जिस हॉल में मैंने देखा था उसका क्या हाल है। इस हॉल का नाम चित्रलोक था। जब भी छुट्टियां होती मैं यहीं पे अपनी छुट्टी बिताने के लिए आया करता था, क्योंकि यहीं मेरे नाना जी, मामा जी सब वहीं रहते थे। उस घर की पुरानी यादों में बस एक दरवाज़ा ही बचा है। और गली के इस पार माँ दुर्गा का एक मंदिर होता था जो आज भी है, लेकिन नए लुक में है। पुराने लुक से कुछ ज़्यादा ही बेहतर बना हुआ है। हम सभी बच्चे यहाँ खेला करते थे। और अब हम लोग चल दिए अपने एक पुराने मित्र के यहाँ, जिसके सहारे हम जाएंगे गांग टिकली टापू पर और आप लोगों को वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। अपने मित्र के घर से खातिरदारी करवाकर हम अपने मित्र और उनके सुपुत्री के साथ चल दिए दामोदर नदी के उस पार बने टापू पर। इस बरगद के वृक्ष को देखिए, आज से 24 से 25 साल पहले जैसा था वैसा ही आज भी दिख रहा है। जब हम छोटे थे तो यहाँ देखा करते थे एक साधु महात्मा और एक साधु माता रहती थी। और हम नदी किनारे पहुँच चुके हैं और ये देखिए कितना डेंजर रास्ता है। इन गड्ढों को आप छोटा मत समझिएगा, इसका अंत कहाँ है ये कोई भी नहीं बता सकता। असल में इन गड्ढों से कोयला निकाला जाता था और कोयला निकालते निकालते कहाँ तक किसका सुरंग बना हुआ है ये हमें भी नहीं पता। अपने 3 वर्षीय लाडली को अपने कांधे पर लेकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे मित्र महोदय। और नदी में उतरकर हम आपको दिखा रहे हैं नदी तक पहुँचने वाले रास्ते किस प्रकार हैं। बहुत ही विनती करने पर ही उनकी लाडली उनके कांधे से उतरकर बालू की सैर कर रही है। और सामने देखिए वही नेताजी सेतु जिसको मैंने वीडियो के आरंभ में आप लोगों को दिखाया था, वहीं से मैंने इस संगम को दिखाया था। और अभी मैं पहुंच चुका हूं बराकर और दामोदर के बीच संगम में। असल में दामोदर और बराकर का संगम यहाँ 2 बार हुआ है। पहली बार गांग टिकली के पीछे और दूसरी बार गांग टिकली के आगे। और दोनों संगम के बीच में जो भूमि रह गई वही टापू बन गई। नदी के पत्थर को देखिए कितने गोल गोल और कितने चिकने हैं।
गब्बर इज बैक। जी हाँ, मेरे मित्र महोदय का नाम गब्बर है। लोग प्यार से इनको गब्बर बुलाते हैं, लेकिन वास्तविक नाम इनका गोवर्धन है। और ये हैं हमारे आज के गाइड। और इनके साथ हम पहुंच चुके हैं आइसलैंड टापू गांव टिकुली में। और बच्चे यहाँ तोड़ रहे हैं कांटों भरे वृक्षों से, झाड़ियों से बैर। और भाई साहब के साथ हम चल रहे हैं गांव टिकुली के अंदर। ये काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। यह टापू काफ़ी वृक्षों और झाड़ियों से, कटीली झाड़ियों से भरा पड़ा है, लेकिन ये रास्ते आपको बता रहे होंगे कि अंदर कोई रहते हैं। फिर से आपको झाड़ियों के बीच हम लेकर आए हैं और दिखाने के लिए कि कितने कच्चे पक्के बैर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। वास्तव में ये टापू, जिसका नाम गांव टिकुली है, कभी गुलजार हुआ करता था। कोयले की बड़ी बड़ी खदानें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कई वर्ष पहले बंद हो चुके हैं। ये टापू पूर्णतः पश्चिम बंगाल में है और इसके ठीक पीछे है झारखंड। यहाँ पर जब आते हैं आप, तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला संगम, दूसरा ये आइसलैंड यानी टापू। पिकनिक स्पॉट अभी भी है, ये लोग यहाँ आते हैं पिकनिक। जब हम टापू के अंदर जा रहे हैं तो ये महिला हमें मिली और ये बता रही हैं हम लोगों को कि पानी लेके जा रही हैं नदी से, ताकि इनके घर जो दाल या चावल बनता है वो अच्छी तरह से पक सके। पानी के लिए हैंडपंप की सुविधा है, लेकिन वहाँ के पानी से अच्छी तरह से दालें नहीं पकती हैं। ये छोटा सा टापू आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। यहाँ लोग निवास करते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। यहाँ केले और आम और अमरूद के बागान भी हैं। दूर से जब आप इस टापू को देखते हैं तो आपको यकीन नहीं होता होगा कि इसके अंदर खेती बाड़ी भी होती होगी, लोग यहाँ निवास करते भी होंगे, पशुपालन भी करते होंगे। लेकिन हम आपको आज दिखाएंगे कि किस प्रकार लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ बिजली की भी व्यवस्था की है सरकार ने। सबसे पहले देखिए लाहर लगा हुआ है यहाँ। और अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप देखते जाइए कौन कौन से और फसल लगे हुए हैं यहाँ पर। केले के पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं, केले के बागान हैं ये छोटे छोटे। बहुत ही सुकून भरा जीवन है इन लोगों का। आप अगर यहाँ आइएगा तो लगेगा कि हम भी एक घर बना के यहीं पे बस जाएं। लेकिन हाँ, मेहनत तो यहाँ करनी पड़ेगी। खेती बाड़ी के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं होता है। और जो जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब्जियों के खेत, गेहूँ के खेत हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ में फसलें बोई गई हैं, कुछ अभी बोई जाने बाकी हैं। और सामने आप देख रहे होंगे पक्के मकान। और सब्जियों की बात हम अभी कर रहे थे तो पालक लगा हुआ है यहाँ पर। कितने हरे भरे ये खेत। यहाँ पर सालों भर आपको कुछ न कुछ लगा हुआ मिलेगा। पूरे साल तोड़ बाजार एवं उसके अन्य इलाकों में यहाँ से सब्जियों की सप्लाई की जाती है। यहाँ की सब्जियाँ आसनसोल तक भी जाती हैं। इन खेतों व घरों के अलावा अगर आप इस टापू पर कहीं भी जाते हैं तो आपको लगेगा कि हम किसी जंगल में रास्ता भटक गए हैं। मन में एक डर या भय सा बना रहता है। सामने देखिए आलू लगा हुआ है और आलू के बगल में आप गेहूं बोए हुए देख पा रहे होंगे। गेहूं के अलावा यहाँ अन्य सब्जियां भी हैं। काफ़ी पहले मैं यहाँ आया था तो पक्के मकान नहीं थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी देख पा रहा हूँ कि पक्के मकान हो चुके हैं। सरकार यहाँ बिजली की सुविधा दी है इन लोगों को। जहाँ तक नज़र जोड़ाइए फसल ही फसल नजर आएंगे। बहुत ही मेहनती लोग हैं। और ये देखिए इस पेड़ को आप कहेंगे कि लीची के पेड़ हैं। जी नहीं, ये लीची के पेड़ नहीं, सपाटू के पेड़ हैं। सपाटू यानी चीकू के पेड़। एक आम के वृक्ष जैसा बहुत बड़ा है ये। चीकू के फल देखिए आप, जूम करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फल अभी बहुत छोटे छोटे हैं, इसको तोड़ने पर अभी इसको खाया नहीं जा सकता है। बहुत विशाल नज़र आएगा आपको ये पेड़। इसके पत्ते भी कितने खूबसूरत होते हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इन लोगों के घर की ओर। देखते हैं आगे क्या क्या दिखता है हमें। इस टापू पर अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन बांग्ला में भी बात कर लेंगे। और ये है यहाँ का सबसे प्राचीन कुआं।
लोग यहीं से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे पहले, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं बचा है। आप नीचे देखिए, और ये है खेती करने के उपकरण जो अभी काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और अब आपको नज़र आएगा पुमाल। इस पुमाल को देख के आपको यकीन हो गया होगा कि यहाँ धान की खेती भी ज़ोर शोर से होती है। ये देखिए, इन लोगों के घर हम पहुँच चुके हैं। कितना सुंदर, कितना प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे। और सामने आप देख पा रहे हैं बकरियों को, बछड़ों को। इससे अनुमान लगा सकते हैं ये भरपूर कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। और अब आप देख सकते हैं छप्पर पर लौकी के बेल हैं। अभी इस सब्जी के छोटे छोटे से फल आए हुए हैं और इसे तैयार होने में लगभग 10 से 15 दिन और लग सकते हैं। और छत पर स्वास्तिक का निशान और बिजली के तार देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर बिजली पहुँच चुकी है। और यह चारा काटने की मशीन, और ये छोटा सा मंदिर है वन देवी का। यहाँ के लोगों के अलावा बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं पूजा अर्चना करने को इस मंदिर में। ये खूबसूरत पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं यहाँ है, जिस पर उपले ठोके गए हैं। इस छोटे से टापू पर छोटी सी दुकान आपको दिखाता हूँ मैं। और ये रही वो दुकान जो मैंने अभी अभी बात की आप लोगों से। चलिए कुछ खरीदते हैं यहाँ पर। और इस स्थान को गौर से देखिए, है पीर बाबा का स्थान। और ये रही पीर बाबा की मज़ार। लोग यहाँ मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। और ये देखिए 2 कुत्ते हम लोगों को मिल गए जो यहाँ आने वाले हर पर्यटकों को कुछ न कुछ मांगते हैं। कुछ इस प्रकार से गब्बर भाई खिला रहे हैं इन लोगों को कुछ न कुछ देख के। शायद बिस्कुट है इनके हाथों में। हर यात्री से इनको एक आस रहती है। और ये है पीर बाबा का मज़ार। लोगों की मन्नतें पूरी हो जाने पर लोग यहाँ सिरनी और चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। अब इस छोटे छोटे बकरी के बच्चे को देखिए कैसे खाना मांग रहे हैं इस बच्ची से। और ये विशाल का पीपल का वृक्ष, इसके नीचे आप जाइएगा तो एक हैंड पंप है। वहाँ शुद्ध पानी आपको पीने के लिए मिलेगा। लोग पीते भी हैं यहाँ के पानी। और जाते जाते हमसे रहा नहीं गया तो एक सपाटू तोड़े, और तोड़ने पर पता चला उससे दूध ही दूध निकल रहा है। और मेरे हाथ में वो चिपकने लगी जाके। फिर नहाने के लिए जो मैंने तेल लाया था उसको लगाया तो फिर हाथ मेरा साफ हुआ। हम फिर से आ गए हैं बेर के झाड़ियों के बीच। और कुछ दृश्य इस प्रकार हैं यहाँ के। 1 जनवरी के दिन यहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर। मैं एक बार बेर के फल को नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे मित्र गब्बर भाई तोड़ रहे हैं बेर को। उनको कांटा भी चुभ रहा है। वो घर ले जाने के लिए तोड़ रहे हैं बेर। ये गांग टिकली टापू जो काफ़ी छोटा है क्षेत्रफल में, चारों ओर नदियों से घिरा हुआ है। बराकर नदी जो है वो मानी जाती है दामोदर की सहायक नदी। और बराकर आधा इस टापू के पीछे मिलती है दामोदर से, तो आधा इसके आगे मिलती है। इस प्रकार चारों ओर से ये टापू घिरा हुआ है। और आपके सामने है डीसरगढ़ मज़ार। यहाँ भी मेला लगता है और टापू गांग टिकली में भी मेला लगता है। इतने कम पानी में भी नाव चलती है यहाँ पर। आप चाहें तो अभी पैदल पार कर सकते हैं नदी को, जैसे मैं उस पार से इस पार आया हूँ। नाव को देखिए। इस नाव से उस पार या इस पार होने के लिए मात्र 15 रुपये का किराया देना पड़ता है। बचपन में जब हम मामा घर आते थे तो सामने जो पुल आपको नज़र आ रहा है वो पुल नहीं होता था। तब बरसात के दिनों में इसी नाव का सहारा लेना पड़ता था। उस समय नाव का किराया मात्र प्रति व्यक्ति 50 पैसे था।
और बाद में लकड़ी के पुल बनाए गए और लोग उसमें पैसे देकर पार होते थे। और आपके सामने है दामोदर नदी और मैं हूँ बराकर दामोदर के संगम पर। और इधर से देखिए बराकर आकर मिली हुई है दामोदर से, यह है बराकर नदी। और इन दोनों नदियों के बीच है गांग टिकली टापू। जिस तरह प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वैसे ही यहाँ पर बराकर और दामोदर का संगम है। यदि हम दामोदर नदी के सीधे में अगर चलें तो 3 से 4 किलोमीटर पर बांधा गया है पंचेत डैम। और यदि हम बराकर नदी में सीधे चलते जाएं तो 7 किलोमीटर के फासले पर आपको मिलेगा मैथन डैम। किताबों में और गूगल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि बराकर नदी झारखंड के पद्मा यानी पद्मा हजारीबाग से निकलकर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के डिसरगढ़ नामक स्थान में दामोदर से जाके मिलती है। तो यही स्थान है जो आप पढ़ते हैं किताबों में या गूगल करते हैं तो आपको मिलता है। बराकर करीब 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अरे क्या बात है, सब जानवर यहाँ टैक्स लेने पर अड़े हुए हैं। लो गौ माता बोल रही है टैक्स दे बिना जाने नहीं दूंगी, मेरे पास कुछ नहीं है। दामोदर नदी की बात की जाए तो ये चूल्हा पानी झारखंड के लोहरदगा जिले से निकलती है और करीब 592 किलोमीटर की दूरी तय करके हावड़ा जिला में हुबली में मिल जाती है। और हम सब ने दामोदर को पार कर लिया है और सालतोड़ बाजार की तरफ आ चुके हैं। मैं चूँकि बहुत दिन के बाद आया हूँ तो मुझे नहाने का मन कर रहा है, नहाने की इच्छा हो रही है दामोदर नदी में। बचपन में नहाया करता था मैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ नहाने। और कुछ इसी तरह के पथरीले खतरनाक रास्ते से होकर मैं जाता था नहाने के लिए। थोड़ा सा चूके दाएं या बाएं तो आप किस गड्ढे में गिर जाएंगे और कहाँ तक आप चल जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। इन गड्ढों के ऊपर इतनी झाड़ियां हैं कि आपको गड्ढे दिखेंगे नहीं, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे बाएं, मतलब आप गिरे कि पाताल लोक पहुँच जाएंगे। इन बंद पड़े कोयले के खदानों में बहुत सारे जानवर, जंगली जानवर रहते हैं। बड़े बड़े विषैले सांप और बिच्छू पाए जाते हैं। लोग बताते हैं कि अजगर जैसे सांप भी यहाँ देखने को मिले हैं कई बार। पता नहीं हमारी भी भेंट ना हो जाए उनसे। इन झाड़ियों के बीच रास्ता का पता लगा पाना उतना ही मुश्किल है जितना आप देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो में। फिर भी धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं नदी के तट तक पहुँचने का। मेरे गाइड कम मेरे दोस्त हमारे आगे आगे चल रहे हैं अपनी सुपुत्री को लेकर। खतरा काफ़ी है, फिर भी हमारे लिए आज गाइड बने हुए हैं। कहीं से कभी भी किसी वक्त कुछ भी निकल सकता है। और हम पहुंच चुके हैं नदी तट पर। लोग इस तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं कि कितने नीचे तक जाते हैं लोग स्नान करने के लिए। काफ़ी खतरा उठाना पड़ेगा मुझे भी नीचे तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप लोगों को दिखाना है कि किस प्रकार लोग जाते हैं और वहां स्नान करते हैं। तो दोस्तों सामने है गांग टिकली और इस पार हैं हम लोग। अब मुझे खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ेगा और देखिए किस तरह हम उतर रहे हैं। एक हाथ में मेरा मोबाइल है, दूसरे हाथ से पकड़ पकड़ के हम नीचे की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा चूकने पर कहीं भी इन चट्टानों के बीच हम गिर सकते हैं। और ये देखिए हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम वापस आएं नहाकर इनके पास, क्योंकि उनके घर से कई बार कॉल आ चुका है। और हम धीरे धीरे आधी दूर उतर चुके हैं नीचे। यहाँ के लोग नहाने के लिए साबुन के साथ साथ सरसों तेल की एक डिबिया भी साथ लाते हैं। मुझे भी पकड़ाया गया है, मैं भी लेके आया हूँ सरसों तेल की डिबिया। और लगभग मैं पहुँच चुका हूँ नीचे। पानी की गहराई यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मुझे संभल कर उतरने के लिए बोला गया है। चलिए नहाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ लोकेशन दिखा दूं इस नदी के। कुछ इस प्रकार हैं। इतने ठंडे में इतनी ठंडे पानी से कौन नहाता है? अरे हम नहाएंगे। अब लगता है मोबाइल को साइड में रखकर मुझे नहाना पड़ेगा।
नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी। फिर मुझे यहाँ से आसनसोल भी जाना है शाम तक। इस नदी के तट को देखिए, पूरा पत्थरों चट्टानों से भरा पड़ा है और इसी तरह हमें ऊपर जाना पड़ेगा जिस तरह हम नीचे आए हैं। चलिए देर ना करते हुए हम नहा लेते हैं और थोड़े ज़्यादा सवाल हैं, यहीं पर हम उतर के नहा लेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कर ले मेरा। और मैंने स्नान ध्यान कर लिया और अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। कुछ दिखा क्या आप लोगों को? हाँ, सही देख रहे हैं, लगभग 5 फीट का अजगर। लोग सही कहते थे, यहाँ अजगर देखा गया है। मेरी तो वीडियो लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। देखता हूँ कितना सफल हो पाता हूँ। जय श्री राम। देखिए काफ़ी नज़दीक मैं आ चुका हूँ अजगर के। इसका मुंह चूँकि दूसरी तरफ है आगे की ओर, इसलिए मैं स्पष्ट दिखा नहीं पा रहा हूँ। या यूँ कह लीजिए मुझे डर लग रहा है। ये हम लोगों की आवाज़ सुनकर रुक सा गया है, कहीं हिल डुल नहीं कर रहा है। भाई तुम जाओ अपने रास्ते, मैं चला अपने रास्ते। चल भाई चल। और इतने में रास्ते में मिल गए बजरंगबली। वीर हनुमान की जय। लगता है भक्त यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, इसलिए काफ़ी पत्ते गिरे हुए हैं और झाड़ियाँ उगी हुई हैं अगल बगल। और ये है माँ सातवाहिनी। इस जगह को सतबहिनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ माँ के 7 बहनों का एक साथ पूजन किया जाता है, इसलिए इसका नाम सतबहिनी स्थान रखा गया है। लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर किस प्रकार दिखता है। बरगद वृक्ष के नीचे विराजमान है। जय माँ सतबहिनी। बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं इनकी पूजा अर्चना करने के लिए। और अब हम आ गए हैं सतबहिनी घाट पर। सबसे खतरनाक घाट दामोदर नदी का इसी को माना गया है। एकदम खड़ी ढलाई या ऊंचाई कह लें सो है ये उतरने में और चढ़ने में भी। आपके सामने हम इस खतरनाक घाट में हम उतरने वाले हैं और उतर ही रहे हैं धीरे धीरे। कहते हैं जब सालतोड़ बाजार में पानी की व्यवस्था नहीं हुई थी, सप्लाई पानी की व्यवस्था नहीं हुई थी, तो बाहर सिक्कों से इसी घाट से या दूसरे घाट से भी लोग पानी को ले जाकर इसका उपयोग करते थे, घर में खाना पकाते थे। इस घाट को आप देखिए और खुद अनुमान लगाइए कितनी गहरी है ये, और सीधा चट्टान है यहाँ पे। थोड़ा सा फिसले कि एकदम सीधा नीचे गिरिएगा नदी में। बरसात के दिनों में और भयावह लगता है ये घाट। अब हम आ गए हैं सालतोड़ बाजार। सूना सूना सा लग रहा है क्योंकि यहाँ प्रत्येक रविवार और बृहस्पतिवार के दिन हाट लगता है। सुबह 9 से 10 बजे तक यहाँ हाट समाप्त हो जाता है। और ये कोई लॉकडाउन का सीन नहीं है, यहाँ का नियम है दोपहर आपको सारी दुकानें बंद मिलेंगी। और कुछ ही घंटों पहले हम इसी गली से आए थे अपने दोस्त के यहाँ, और मैंने वीडियो में पहले भी दिखाया है सामने का जो दुर्गा मंदिर है उसे। इस माँ दुर्गा मंदिर के जस्ट पीछे माँ काली का एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर में माँ दुर्गा विराजमान है। जय माँ दुर्गे। आइए चलते हैं, इसके पीछे माँ काली मंदिर है। ये अपने प्रिय दोस्त गब्बर के घर से विदा होकर हम पुनः वापस लौट रहे हैं और पहुंच गए हम पारवेलिया। और ये है पारवेलिया का सूर्य मंदिर, और सामने हैं सूर्य के 7 घोड़े जो भगवान सूर्य के मंदिर में रथ को खींच रहे हैं।
ओम सूर्याय नमः। और आज के हमारे गाइड कम हमारे दोस्त साइकिल से हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं। सामने देख पा रहे होंगे छोटी सी लाल साइकिल है जिस पर सवार होके हम लोग दोनों यहाँ तक पहुँचे हैं। रात में ये नाइट ड्यूटी करके आए, फिर भी दिन में मेरे लिए सोए नहीं और हमें बहुत सारे चीज़ों से अवगत कराया और घुमाया। साथ ही आज ये फिर नाइट ड्यूटी पर लगेंगे और सोए नहीं हैं। ऐसा याराना यारों का फिर कहाँ मिलेगा। सच पूछे तो बचपन के दोस्तों की बात ही कुछ और होती है, चाहे वो अपने घर के दोस्त हों या नानी घर के दोस्त। इन दोनों जगहों के बचपन के दोस्तों के दिलों में दोस्ती हमेशा बरकरार बनी रहती है। एक अलग ही अपनापन होता है इनमें, इनका प्रेम निस्वार्थ होता है। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ जिसमें होंगी नई जगह, नए लोग, नई जानकारियाँ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।